एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। और आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस रामायण के एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं रामायण से रिलेटेड सारे सवाल, जिसमें आज आपको पता चलेगा कि रामायण से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हुई थी, उसको हम स्टडी करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि हम ऐसे ही और ग्रंथों के ऊपर सवाल लेकर आते रहें, जिससे आपका नॉलेज और हमारा नॉलेज इंक्रीज़ करता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सवालों से। और जो पहला सवाल है वो है, रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? एक बार फिर से इस सवाल को मैं रिपीट करूँगी कि रामायण में कुल कितने अध्याय हैं। मैं ऑप्शंस बताती हूँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताएंगे। ओके, ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9 एंड ऑप्शन नंबर डी आपका है 11। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि रामायण में टोटल कुल कितने अध्याय हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पर है करेक्ट, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामायण में 7 अध्याय हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिससे हमें पता चलता रहे और रामायण के बारे में। रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है? यानी जब रामायण लिखा गया था या जब ये घटनाएं हुई थी, वह किस युग से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया गया है आपका त्रेता युग, ऑप्शन बी आपका दिया गया है सतयुग, ऑप्शन सी आपका दिया गया है द्वापर युग एंड ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है कलयुग। ठीक है, तो फटाफट बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही जवाब है। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, रामायण त्रेता युग से रिलेटेड है। अगला प्रश्न, महर्षि वाल्मीकि का बचपन में क्या नाम था? ओके, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि महर्षि वाल्मीकि जी का बचपन में क्या नाम था। ऑप्शन ए है रत्नाकर, ऑप्शन बी है रत्नाम, ऑप्शन सी है रत्नसेन, ऑप्शन डी है रत्नेश। और यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है वो कंफ्यूजिंग है, यानी सारे नाम एक से एक रिलेट कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि चारों ऑप्शन सही है, पर नहीं, इसमें से केवल एक सवाल सही, एक आंसर सही है। और प्लीज़ कमेंट में बताएं, क्या आपको ये बात पता थी कि महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर था? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यानी कि अब अगले तथ्य मिलेंगे हमें जानने में। समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? ठीक है, समुद्र मंथन जब हुआ था वहाँ पर बहुत सारे रत्न निकले थे, तो उसमें से हाथी भी निकला था जो श्वेत वर्ण का था, उसका क्या नाम है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं स्क्रीन पर 4। ऑप्शन ए है कुवलायपीड़, ऑप्शन बी है अश्वत्थामा, ऑप्शन सी है शत्रुंजय, ऑप्शन डी है ऐरावत। तो उस हाथी का नाम ऐरावत था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया? एक बार फिर से मैं इस सवाल को रिपीट करूँगी, जिससे आपको क्लैरिटी हो सके यहाँ पर क्या पूछ रहा है। कि श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किससे पता चला? ऑप्शन ए विभीषण, ऑप्शन बी सुषेण, ऑप्शन सी अक्रूर, ऑप्शन नंबर डी चरक। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब वैद्य सुषेण से श्री राम जी को ये पता चला था कि संजीवनी बूटी से
लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, अहिल्या की पति का क्या नाम था? अहिल्या जी के पति का नाम क्या था? ऑप्शन ए है विश्वामित्र, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है वशिष्ठ, ऑप्शन डी है गौतम। और यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि अहिल्या जी के जो पति का नाम है वो है गौतम ऋषि। अहिल्या जी गौतम ऋषि की पत्नी थी और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल, ठीक है, राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम है? एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है घटोत्कच, ऑप्शन बी दिया गया है सुग्रीव, ऑप्शन सी दिया गया है मकरध्वज, ऑप्शन डी दिया गया है अंगद। और करेक्ट ऑप्शन वो आप हमें बताएंगे कमेंट करके, तो फटाफट बताइए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? आप बताइए हनुमान जी के पुत्र का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है और हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त किसने किया था? एक बार फिर से हम इस सवाल को रिपीट करते हैं, लक्ष्मण को नागपाश से किसने मुक्त किया था? ऑप्शन ए जटायु, ऑप्शन बी संपाति, ऑप्शन सी गरुड़, ऑप्शन नंबर डी जामवंत। और इन चारों ऑप्शंस में से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है कि गरुड़ जी ने, यानी कि ऑप्शन सी, गरुड़ जी ने लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त कराया था। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? एक बार फिर से इस सवाल को हम रिपीट करते हैं कि राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? ऑप्शन ए है कैकसी, ऑप्शन बी है मंदोदरी, ऑप्शन नंबर सी है मंथरा और ऑप्शन नंबर डी है उर्मिला। तो फटाफट बताइए कि ये प्रेरणा कैकेयी जी को किसने दी थी कि राम जी को वनवास भेजा जाए? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन है और मंथरा जी ने कैकेयी जी को ये प्रेरणा दी थी कि श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता माता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा? एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ कि हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता जी को किस वृक्ष के नीचे देखा? ऑप्शन ए है वट वृक्ष, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है सिंशपा, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन नंबर डी है पीपल। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को सिंशपा वृक्ष के नीचे देखा था। अगला प्रश्न, मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ और आप कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको पता है कि मेघनाद का दूसरा नाम क्या था। ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास 4 हैं स्क्रीन पर। जो ऑप्शन ए है वो है विचित्रवीर्य, ऑप्शन बी है दशानन, ऑप्शन सी है कुंभकर्ण, ऑप्शन डी है इंद्रजीत। और इन चारों ऑप्शंस में से आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी इंद्रजीत। मेघनाद का दूसरा नाम इंद्रजीत था। अगला प्रश्न, राम जी और लक्ष्मण जी को आश्रमों की रक्षा के लिए वन में कौन से ब्रह्म ऋषि लेकर के गए थे? ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है विश्वामित्र,
ऑप्शन बी दिया गया है अंगिरस और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है संदीपन एंड ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है दुर्वासा। और इन चारों ऑप्शंस में से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को आश्रमों को की रक्षा के लिए वन में लेकर के गए थे। अगला प्रश्न, मथुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? एक बार फिर से इस प्रश्न को हम दोहरा रहे हैं। मथुरापुरी नगरी की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन ए लक्ष्मण ने, ऑप्शन बी शत्रुघ्न ने, ऑप्शन सी भरत ने एंड ऑप्शन नंबर डी राम जी ने। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी शत्रुघ्न जी ने मथुरापुर नगरी की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न, उस सरोवर का क्या नाम था जो 1 योजन लंबा तथा इतना ही चौड़ा था? चलिए यहाँ पर पूछ रहा है कि वह कौन सा सरोवर था जो 1 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा था। ऑप्शन ए है पंपासर, ऑप्शन बी है पंचापसर, ऑप्शन सी है अमृतसर, ऑप्शन डी है मानसर। और इन चारों ऑप्शंस में से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंचापसर। ओके, ये सरोवर 1 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा था। अगला प्रश्न, रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? ऑप्शन ए प्रघस, ऑप्शन बी महोदर, ऑप्शन सी शुक, ऑप्शन डी धूम्राक्ष। और यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी शुक। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या इन 15 सवालों में से सारे सवालों के सही जवाब पता थे। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।